कि जैसे आपको पता है मलेशिया के अंदर आजकल इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया पीडीआरएम और जेपीजे और ट्रैफिक वगैरह और इसके साथ 2-3 और अदारों ने मिल के रोड ब्लॉकिंग जगह-जगह की हुई है। जगह-जगह छापे मार दिए इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया आल्सो और जगह-जगह आपको यूट्यूबर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ना आना, यहाँ पे ये मसला है। पिछले 2 तारीख की बात है, चौखट में उन्होंने कर दी इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ने अपनी परासी कर दी, उन्होंने अपना ऑपरेशन किया। तो अब ये है कि सारे आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा वाक़ई ही है कि ऐसा हो रहा है। अब ये डराने वाली बात नहीं है, ये हकीकत बात है कि सिर्फ़ आपको बता रहे हैं कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिन लोगों के लाइसेंस नहीं है, मलेशियन लाइसेंस जिन लोगों के पास नहीं है, आपके पास चाहे पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस है, चाहे दुबई का इंटरनेशनल लाइसेंस है, चाहे इंडिया का इंटरनेशनल लाइसेंस है, वो नहीं माना जाता भाई जी। आपने मलेशियन इंटरनेशनल लाइसेंस या मलेशियन लाइसेंस अपने पास रखना है, वही माना जाता है यहाँ पे। अब जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मलेशियन नहीं है, निकलने की ज़रूरत नहीं है बाहर। एहतियात करो, ग्रैब इस्तेमाल कर लो। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के परमिट शर्मिट नहीं है, जिन लोगों के फिंगर-शिंगर नहीं हुए, जो लीगल नहीं है, वो बाहर नहीं जाओ, फ़ज़ूल बाहर ना जाओ। और दूसरी बात ये है मतलब बाहर ज नहीं जाओ से मुराद ये नहीं है कि आप खाना भी नहीं लेने जाओ, मतलब कि बाहर ज़्यादा नहीं जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाओ। और हाँ, जिन लोगों के मिसाल के तौर पे परमिट हैं जोहर बारू के और वो बाहर जा रहे हैं जी कुआलालंपुर में घूम रहे हैं, आपके अपने साथ कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट रखो, छुट्टी लेटर रखो, आपको पता हो दिखा सकते हो, कभी ना कोई पूछ लेता है, हाँ भाई तेरा परमिट तो वहाँ का जोहर बारू का है, तू इधर किधर आ गया? तो आप बता सकते हो मैं छुट्टी पे आया हूँ, तो मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो जो इसी तरह जो आप एक पतालिंग जो आप हो कुआलालंपुर के अंदर हो, तो आप जोहर बारू जा रहे हो या जोहर बारू में आप काम कर रहे हो या वहाँ पे सेटल हो, वहाँ पे रह रहे हो, तो इसी तरह आपने करना है। जो एक सिटी से दूसरी सिटी वाले हैं, वो अपने साथ एक छुट्टी लेटर रखें कंपनी का। आप बता सकते हैं ज़रूरत के वक़्त कि भाई हम जो इस मामले में घूमने-फिरने के लिए बाहर निकले हुए हैं, ये हमारा छुट्टी लेटर है, 1 महीने की हमारी छुट्टी है, इतने दिन की हमारी छुट्टी है। ये भी एक सेफ तरीका है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आजकल जो मामले चल रहे हैं रोड्स के ऊपर। रोड्स के ऊपर जी मैं भी आजकल ट्रैवल कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, जगह-जगह रोकते हैं, हाँ भाई रुक जाओ सबसे पहले। हाँ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, सारा कुछ चेक करते हैं, लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं। अगर किसी का एल लाइसेंस है, उसका फ्रंट और बैक स्टिकर एल वाला चेक करते हैं, पी है उसका फ्रंट और बैक पी वाला स्टिकर भी चेक करते हैं और फिर उसके बाद एल लाइसेंस के ऊपर 2 बंदे नहीं बैठ सकते, 1 बंदा ही होगा। उसके बाद गाड़ी की छान-बीन करके यानी कि इशारे-विशूरे लगे हैं, शीशे-विशे लगे हैं, हेलमेट की वो लगी हुई है ताली-शाली, ये सारी कन्फर्मेशन करके फिर उस बंदे को परमिट चेक करने के बाद जाने देते हैं। ये चीज़ हो गई, रोड टैक्स वगैरह भी चेक करते हैं, पासपोर्ट वगैरह भी कुछ चेक करते हैं, मगर इसकी ज़रूरत नहीं होती है अगर आपके पास परमिट है तो। मगर कुछ लोग पासपोर्ट वगैरह भी चेक करते हैं। यहाँ तक कि एक दफ़ा तो मुझे रोक लिया उन्होंने, मेरा वो देखा सबसे पहला परमिट जिस पे आए हुए थे, उसके बाद अगले वाला, उसके बाद अगले वाला दिखाओ। इस तरह उसने तसल्ली की। तो कुछ भी हो सकता है कहीं किसी का भी। तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ, वाक़ई है। और दूसरी बात ये है कि गैर ज़रूरी केएल में घूमना बंद कर दो, केएल में गैर ज़रूरी मत जाओ इन दिनों में। अगर किसी का प्लान है कि मैं जा रहा हूँ, घूम-शूम रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाना है, मैंने केएलसीसी देखने जाना है, भाई इन दिनों में नहीं जाना। इन दिनों में कुछ भी हो सकता है, लिहाज़ा इन दिनों में अपने आप को महफूज़ रख लो, आइंदा सब ठीक हो जाएगा। अब ये भी नहीं है कि परेशान होके बैठ जाओ या डिप्रेशन में आके बैठ जाओ कि यार इमिग्रेशन हर जगह है, ये पुलिस है हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई। ऐसा है सही कि ये लोग सारी जगह हैं, मगर ये है कि अपने आप को बीमार करके नहीं बैठना, अपने परेशान होके नहीं बैठना, सब ठीक हो जाएगा वक़्त के साथ-साथ। और ये है कि ये चीज़ें वक़्त लेती हैं, जिस तरह सूरज चढ़ता है एक दफ़ा वो रोशनी और पीक पे होता है, उसके बाद उसने ग्रो होना ही होता है, ठंडा काम होना ही होता है। तो लिहाज़ा ये है कि आजकल थोड़ी गर्मी ज़रूर है, मगर उसके बाद काम ठंडा भी हो जाएगा और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस जैसे ही काम ये ठंडा होगा, इसके साथ कोई गुड न्यूज़ भी आएगी। हो सकता है इससे के साथ गुड न्यूज़ आ जाए, 2023 वालों को लीगलाइज़ कर रहे हैं या इसके साथ न्यूज़ आ जाए ओल्ड पास वालों की, या इसके साथ कोई न्यूज़ आ जाए कि जी हम ये पैकेज दे रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं लीगलाइज़ करने के लिए लोगों को, और जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि बाद दफ़ा इस तरह भी होता है कि गवर्नमेंट कहती है हम ये अनाउंसमेंट करेंगे फलाँ डेट को, उस डेट को गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती ही नहीं है।
इसलिए गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकती है, मगर ये है कि पुरउम्मीद रहें, पुरअज़म रहें, खुद को महफूज़ रखें, खुद को मज़बूत रखें और पैसे-पूसे जोड़ के रखो। किसी एजेंट को, किसी भी दलाल को, किसी भी जो भी है, उसको आपने पैसे-पूसे को नहीं देने हैं, सब पैसे सँभाल के रखो। जैसे ही कोई मौका आता है लीगलाइज़ होने का, आप अपने आप को लीगल करा लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए बात है जो 2023 में इल्लीगल हुए हैं, और जो 2022 में इल्लीगल हैं या उससे पहले के इल्लीगल हैं, वो अपने आप को अभी से खुद ही किसी भी अच्छी भी कंपनी में जाके अपने आप को लीगलाइज़ करा सकते हैं। उनके लिए कोटे-छोटे खुले हुए हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा सवाल मुझे मैसेज में आता है, भाई कोटे अप्रूव हो रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए, बांग्लादेश वालों के लिए? भाई जो एजेंट हज़रात हैं, इनके पास 2 नंबर, छक्कू नंबर कंपनियों के जो है ना होते हैं, कंपनीज़ के कोटे-छोटे जो कि अप्रूव नहीं हुए होते, लिहाज़ा आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना। आपने क्या करना है, आपने रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसियों के पास जाना है, उनके पास अच्छी कंपनीज़ के कोटे होते हैं जो कि ऑलरेडी ऑलवेज़ ओपन रहते हैं, तो उनसे जाके वीज़ा ले लें, बजाय इसके किसी एजेंट-उजेंट के चक्करों में पड़ने के। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन देनी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।